नशावर चीज खाकर बीवी के साथ सोहबत करना, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? आपने देखा है कि आजकल के दौर के अंदर लोग नशावर चीज खाते हैं। उसको खाने के बाद उनको फायदा क्या होता है? उनको फायदा ये होता है कि उसके अंदर वो ज्यादा टाइम लगा देते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा ज़हन में रखें, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है, उसके अंदर शौहर का जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, वो उसके दिमाग के साथ होता है। अगर मर्द हममिस्री करते वक़्त अपना दिमाग उस तरफ ना लेकर जाए, उसका दिमाग कहीं और हो, तो वो जहाँ मर्द यानी कि इस अमल के अंदर थोड़ा वक़्त लगाता है, वहाँ पर उसका ज़्यादा वक़्त लग सकता है। अब लोग इस क्या कर रहे होते हैं, ये लोग अक्सर मुझसे मसले-मसाइल पूछते हैं। होता क्या है, अगर कोई बंदा शराब पी लेता है या कोई चरस खा लेता है, आपने देखा है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो शराब उनके यहाँ आम है, वो शराब पीते हैं और इस अमल को करते हैं, तो उनका बहुत टाइम लगता है और फिर वो कहते हैं कि भाई बहुत ताकतवर है, ऐसे कुछ नहीं होता है। देखिए, ये बात ज़हन में रखें कि पहले तो हम बात करते हैं कि जो नशा और चीज़ खाने के बारे में, बाद में इस पर बात करेंगे हम लोग। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि शराब ना पियो, शराब हराम है। पहले किसी दौर में उस वक़्त थी, लेकिन जब शराब की हुर्मत आई, तो सहाबा ने सारी शराब को पानी में बहा दिया। अल्लाह का जब हुक्म आया, ठीक है? अब शराब जब इंसान क्यों हराम है? जिस तरह शराब हराम है, शराब इसलिए हराम है क्योंकि इंसान की अक्ल को ज़ाइल कर देती है। इंसान की अकल चली जाती है, उसको पता नहीं चलता मेरे सामने मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, कौन है। उसको हलाल हराम की तमीज़ ही नहीं होती है। इस तरीके से जिन जिन चीज़ों के अंदर नशा पाया जाएगा, चाहे वो चरस है, अफीम है, पाउडर है, कुछ भी है, जिसके खाने से नशा आता है, वो इस पर कयास करने की वजह से सब चीज़ें हराम है, सब चीज़ें हराम है। इस वजह से उलमा ने फरमाया कि कोई भी नशे वाली चीज़ है, वो हराम है, आप उसको नहीं कर सकते आप। जब ये चीज़ ही हराम है, उस चीज़ को खाकर बीवी के साथ ये ताल्लुक कायम करना कैसे जायज़ हो सकता है? उसकी बुनियाद ही हराम है। चाहिए कि आप हलाल काम कर रहे हो, टाइमिंग बढ़ाने के या फिर अपना टाइम ज़्यादा करने के और भी बहुत तरीके हैं। लेकिन जो ये तरीका इख्तियार आप कर रहे हो नशावर चीज़ें खाकर, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये अल्लाह के गुस्से को दावत देना है। अल्लाह ताला का गुस्सा जब आ गया तो इंसान पर बहुत बुरा वक़्त आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।